दोस्तों 2213 बिहार दरोगा सार्जेंट मेंस परीक्षा का रिजल्ट 6 मई को आ चुका है और ये करीब 12 से 13 दिन के अंदर में रिजल्ट आया है। और इस मेंस परीक्षा में जो भी अपने मेरिट से ईमानदारी से सफल हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और फिजिकल के लिए हमारी शुभकामनाएं। और जो लोग भी इस मेंस परीक्षा में अपने मेरिट से सफल हुए हैं उनको हम इतनी ही सलाह देना चाहेंगे कि आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी जोरदार ढंग से कीजिए, पूरे जी जान से लगा के कीजिए, क्योंकि समय फिजिकल में आपको बहुत कम समय इस बार दिया जा रहा है, जो कि वो भी एक रिकॉर्ड है कि इतना कम समय फिजिकल के लिए दिया जा रहा है। तो आपको फिजिकल पास करना है, तो इसलिए आपको जी जान से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बीपीएसएससी ऐसी संस्था है जो कोई ना कोई बहाना खोजती है कि मेरिट वाले स्टूडेंट्स को कैसे हम नौकरी से बाहर करें। तो इसलिए आप लोग कोई बहाना बीपीएसएससी को मत दीजिएगा, ताकि बीपीएसएससी वो बहाना बना के आपको किसी भी परिस्थिति में बाहर करने का उसको मौका मिले। क्योंकि 2446 दरोगा बहाली में आप लोगों ने खुद देखा कि फिजिकल में कितना नौटंकी हुआ था, और बीपीएसएससी ने एक साजिश के तहत हजारों अभ्यर्थियों को फिजिकल ही नहीं देने दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका दोबारा एडमिट कार्ड जारी हो चुका था और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी उनका फिजिकल नहीं लिया गया, मेडिकल का जो इशू था। इसके बाद मेरिट भी जब बना उसमें भी आप लोगों ने देखा कि कितने बड़े व्यापक पैमाने पे धांधली हुई और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके। तो इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और जो लोग भी बीपीएससी 67वीं पीटी दे रहे हैं उनको कल के एग्जाम के लिए जो 8 मई को एग्जाम होना है 67वीं बीपीएससी पीटी, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है दरोगा बहाली में बिहार में, वो है पारदर्शिता को लेकर, क्योंकि बिहार दरोगा बहाली में पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये डिमांड किया जाता रहा है 6 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा कि पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए। लेकिन कट ऑफ तो बता दिया गया है, वो भी 2446 दरोगा बहाली में जब हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया तब जाकर 2446 दरोगा पीटी से कट ऑफ जारी करना बीपीएसएससी ने शुरू किया, वरना उससे पहले आप 1717 दरोगा बहाली में देखिए कट ऑफ भी नहीं दिया जाता था। तो अभी भी कट ऑफ जब दिया गया तो परीक्षार्थियों का मार्क्स भी दिया जाना चाहिए था। जब कट ऑफ आपने दे दिया और परीक्षार्थी का मार्क्स ही नहीं बताया तो फिर कट ऑफ का कोई फायदा ही नहीं रहा। कट ऑफ का तो फायदा तब होगा ना जब सारे परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए। तो आखिर बीपीएसएससी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी क्यों नहीं करती है, और ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी क्यों नहीं देती है, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देती है और आंसर की क्यों नहीं जारी करती? आखिर परीक्षार्थियों को यह पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और आयोग ने क्या आंसर सही माना है। तो ये तो तब पता चलेगा जब बीपीएसएससी द्वारा आंसर की जारी किया जाए। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग आंसर की जारी करती है, क्वेश्चन बुकलेट देती है और जब रिजल्ट प्रकाशित करती है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी जारी करती है। तो फिर दरोगा बहाली में बीपीएसएससी को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? आरटीआई से भी अगर आप मांगिएगा ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी तो आपको नहीं दिया जाएगा। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली में देख लीजिए पीटी मेंस सबका लोगों ने मांगा, नहीं दिया। और इस 2213 दरोगा बहाली में भी पीटी का जो लोग ओएमआर सीट की छाया प्रति मांग रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। और एक ही आरटीआई में सवाल एक ही है और जवाब अलग अलग आता है। जब पीटी के रिजल्ट के बाद ओएमआर सीट की छाया प्रति लोग मांगते हैं तो जवाब आता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए अभी जवाब नहीं दे सकते हैं। जब बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब उसी को जब ओएमआर सीट की कॉपी मांगी जाती है, छाया प्रति मांगी जाती है, तो उस समय जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। किसी को जवाब आता है कि ओएमआर सीट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई इसलिए आपको ओएमआर सीट की छाया प्रति नहीं दे सकते हैं। तो आखिर बीपीएसएससी ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी आरटीआई से भी जब मांगा जाता है तो क्यों नहीं देती है? तो सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि बीपीएसएससी ईमानदार नहीं है। अगर बीपीएसएससी ईमानदार होती, अगर बीपीएसएससी द्वारा सेटिंग नहीं किया जाता, अगर बिहार में दरोगा बहाली में सीटों की बिक्री नहीं होती, 25 लाख लेके दरोगा का सीट नहीं बेचा जाता, तो बीपीएसएससी ओएमआर सीट की छाया प्रति निश्चित रूप से देती, कम से कम आरटीआई में तो देती। आरटीआई से जवाब मांगने पे तो ओएमआर सीट की छाया प्रति दे देनी चाहिए ना। बिहार लोक सेवा आयोग में आप मेंस परीक्षा की कॉपी अगर मांगते हैं परीक्षार्थी तो उनको मेंस परीक्षा की कॉपी दे दी जाती है जिरोक्स कराकर आरटीआई के माध्यम से। लेकिन दरोगा बहाली में बीपीएसएससी
आपको ओएमआर सीट की छाया प्रति नहीं दे रही है। अरे आप आजकल तो ऑनलाइन है ना सब कुछ, तो आप ऑनलाइन ही जारी कर दीजिए। बीपीएसएससी को चाहिए कि ऑनलाइन ही सब कुछ जारी कर दे, ओएमआर सीट जारी कर दे, ऑनलाइन क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दे, आंसर की जारी कर दे ऑनलाइन। क्या दिक्कत है इसमें? सभी परीक्षार्थी अपने रोल नंबर से अपना अपना ओएमआर सीट देख लेंगे। तो ऐसा बीपीएसएससी इसलिए नहीं करते क्योंकि ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है। जितना मार्क्स आपका है उससे कम आपको दिखाया जाता है और लक्की ड्रॉ की तरह जो है काम किया जाता है बीपीएसएससी द्वारा। तो इसीलिए पारदर्शिता लाना जरूरी है दरोगा बहाली में। नहीं तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें फिर महाखेला 2446 दरोगा बहाली की तरह इसमें भी होगा। तो इसलिए जो लोग मेंस परीक्षा पास कर गए हैं वो लोग फिजिकल की तैयारी तो कीजिए ही, इसके साथ साथ कम से कम सोशल साइट्स के माध्यम से पारदर्शिता की मांग उठाइए। आप लोग पारदर्शिता की मांग उठाइए। और आप देखिए पीटी का रोल नंबर अलग, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर अलग। ऐसा क्यों? जो लोग कल पास किए हैं, मेंस परीक्षा पास किए हैं, जितने भी लोग, हम ये नहीं करें कि सभी लोग बेईमानी से पास किए हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसमें सेटिंग वाले निश्चित रूप से होंगे। जो लोग मेरिट से पास किए हैं उनको हम बधाई भी दे रहे हैं और उनको फिजिकल की तैयारी के लिए शुभकामना भी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लूटूथ, एंटी जैमर ब्लूटूथ लेके पास किए हैं। बहुत लोग जो मोबाइल लेके अंदर गए हैं, जिसके पास आंसर आ गया था, वो लोग भी पास किए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ओएमआर सीट अंदर से रंगा गया होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो 25 लाख रुपया देके सेटिंग करा रहे हैं, वैसे लोग भी पास किए हैं। आप कैसे पता कीजिएगा कि कल जो रिजल्ट आया है उसमें से जितने भी रोल नंबर दिए गए हैं उसमें से आप कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा रोल नंबर पीटी में पास था या नहीं था? क्योंकि पीटी का रोल नंबर अलग था, मेंस का रोल नंबर अलग कर दिया गया। तो आप कैसे ये पता कीजिएगा जो मेंस पास किए हैं वो पीटी पास थे कि नहीं थे? आप नहीं पता कर सकते हैं। इसीलिए पारदर्शिता लाना जरूरी है। पीटी मेंस का रोल नंबर एक अभ्यर्थी का एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और ओएमआर सीट की छाया प्रति अगर कोई आरटीआई से मांगता है तो उसको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप ऑनलाइन भी जारी कर सकते हैं ओएमआर सीट, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी कीजिए। आखिर पीटी परीक्षा के पीटी रिजल्ट के 1.5 साल बाद, मेंस रिजल्ट के 1 साल 1.5 साल बाद मेंस का मार्क्स जारी करने का क्या फायदा? आप अभी ही जारी कर दीजिए। जब रिजल्ट प्रकाशित किए तो आप मार्क्स भी, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी जारी कर दीजिए ना, और आंसर की जारी कीजिए। किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपने सही माना ये पता चलना चाहिए। तो बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो ये सब चीज कीजिए, पारदर्शिता लाइए, आंसर की जारी कीजिए, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी कीजिए, क्वेश्चन बुकलेट जारी कीजिए और ओएमआर सीट भी ऑनलाइन जारी कीजिए। और जो आरटीआई से ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी मांगते हैं उनको आप उपलब्ध कराइए, बहानाबाजी मत कीजिए। और ओएमआर सीट में एक कार्बन कॉपी लगा रहता है ओएमआर सीट की, उसमें स्टूडेंट्स कॉपी लिखा रहता है, तो फिर क्यों नहीं स्टूडेंट्स को दिया जाता है? तो सीधा सीधा मतलब है कि बीपीएसएससी द्वारा संस्थागत धांधली की जा रही है और इसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक इन्वॉल्व है, बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व है और पटना के कुछ शिक्षकगण भी इन्वॉल्व है। कुछ शिक्षक, पटना के कुछ शिक्षक भी हैं जो सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व है और ये लोग आयोग की भाषा बोलते हैं। आप देखिएगा तो कुछ शिक्षक लोग भी सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। मांग उठनी चाहिए सभी शिक्षकों के द्वारा पारदर्शिता की, लेकिन आप देखिए कि कितने शिक्षक हैं जो पारदर्शिता की मांग करते हैं। हम जो लोग मेरिट से पास किए हैं उनको हम बधाई दे रहे हैं और पहले भी दिया, अभी भी दे रहे हैं बधाई। वो लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी, जो लोग पास किए हैं उनको भी और जो असफल हुए उनको भी सोशल साइट्स के माध्यम से कम पारदर्शिता लाने की मांग उठानी चाहिए। नहीं तो फिर यही होगा, दरोगा की बहाली आएगी और 1717, 2446 में जैसे हुआ वैसे ही सेटिंग गेटिंग चलता रहेगा, 25 लाख में सीट बिकता रहेगा। और 2213 में तो 2446 से भी ज्यादा धांधली होने का संकेत मिल रहा है। आप देखिए 74.7%, लगभग 75% कट ऑफ जाता है, निगेटिव मार्किंग है उसके बावजूद भी, जबकि कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कठिन थे, बहुत उलझाऊ थे, और इसके बावजूद भी इतना कट ऑफ जाना, तो ये जाहिर करता है, ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। आप रिजल्ट एक बार देख लीजिए, रोल नंबर, आपको पता चल जाएगा कि सेटिंग का क्या खेल चल रहा है। आप जो रिजल्ट दिया गया है वो सारे रोल नंबर का आप अवलोकन कीजिए। मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज में जो काम हुआ था कि मोबाइल पे आंसर आया था, उससे परीक्षार्थी ने ओएमआर सीट में आंसर रंगा था और परीक्षार्थियों ने जब विरोध किया तब जो वहां इन्विजिलेटर थे उन्होंने जबरदस्ती
उससे रंगवाया कि वो संलिप्त था चीटिंग करने में। तो ये रामदयालु सिंह कॉलेज का बात है, वहाँ के परीक्षार्थियों ने मुझे बताया, मुजफ्फरपुर के। अब सोचिए कि इस तरह की घटना बहुत सारी हुई है जहाँ की परीक्षार्थियों को, अगल बगल वाले परीक्षार्थियों को भी पता नहीं चल पाया। तो सेटिंग गेटिंग बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर बीपीएसएससी ईमानदार है तो पारदर्शिता लाए, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति परीक्षार्थियों को दे, या फिर ऑनलाइन जारी कर दे, आंसर की जारी करे, और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे, क्वेश्चन भी जारी करे, ऑनलाइन सब कुछ जारी करे। और ऐसा अगर बीपीएसएससी नहीं करती है तो इसका मतलब है कि 25 लाख रुपया लेके दरोगा का सीट 2446 दरोगा बहाली की तरह ही फिर से बेचा जा रहा है।